आज सीआरपी लीडर राधा मोहन मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर कई मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा, पूर्व मंत्री पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। वहीं वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, जहां राहुल गांधी द्वारा इस विषय पर कई बातें सुनी और देखी गई। बिहार के पहले चरण में चुनाव में जो बात राहुल ने कही थी वही अब प्रमुख रूप से सामने आने लगी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डेमो के माध्यम से विस्तार से बताया है कि किस तरह ये अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इसको एक अभियान के रूप में पूरे प्रदेश में आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जब तक जीवित है, जब अधिकार जनता के पास है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में SIR पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के लिए आप सब यहाँ पे एकत्रित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे साथ आदरणीय पीएल पुनिया जी, आदरणीय KL शर्मा जी, सांसद अमेठी, हमारे बड़े भाई उज्जवल रमन सिंह जी, सांसद प्रयागराज, और मनीष जी, सभी हमारे कांग्रेस कमेटी के सारे सदस्य जो आज मंच पर मेरे साथ हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथियों, वोट चोरी पर आप लोगों ने विस्तार से लगातार राहुल गांधी जी की बात सुनी और देखी। इस देश की जनता इस बात से सहमत है और लगातार खास करके बिहार के फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद जो राहुल गांधी जी ने बात कही वो पूरी तरह से सच के रूप में सामने आई। मैं आज जो SIR का अभियान शुरू हुआ 7 अगस्त को, आपको मालूम है कि सबसे पहले राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी शीट को दिखा करके चल रहा है। कुछ जगह से अभी हमारे हस्ताक्षर आने बाकी भी हैं, पर आज की तारीख में 17,88,765 हस्ताक्षर फॉर्म हमें प्राप्त हो चुके। 8 नवंबर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आज ये प्रेस वार्ता इसी क्रम में की जा रही है और पूरे देश में आज प्रेस वार्ता हो रही है प्रदेश मुख्यालयों में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में रामलीला मैदान दिल्ली में विशाल वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, जिसमें पूरे देश से एक आवाज उठेगी और दिल्ली तक पहुंचेगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में यही तिथि आ जाएगी, आपको सूचित किया जाएगा, पर नवंबर के लास्ट वीक में तय कर दी। उसी दिन 5 करोड़ जो हमारा लक्ष्य हो सकता है, इससे बढ़ भी जाए, और जो कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि 5 करोड़ हस्ताक्षर हम ही राष्ट्रपति को कांग्रेस पार्टी सौंपेगी। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि SIR नाम का कोई शब्द हमारे संविधान की किताब में नहीं। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित और प्रायोजित एक स्कीम है, जिसके जरिए वो इस देश की जनता का मताधिकार चुराने का प्रयास कर। मैं बिहार के बारे में थोड़ा आपसे बात करूंगी, क्योंकि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, लगातार आप लोग उसको देख भी रहे हैं। सबसे पहले लोगों के नाम लगातार मतदाता सूची में से गायब, ये SIR के दौरान की बात नहीं कर रही। छाट करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में जो वोट भाजपा को संदेह था कि उनके नहीं, उनका नाम काटा गया। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है, आप देखिए क्या बड़ा कोइंसिडेंस है। इलेक्शन कमीशन जब तक लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन नहीं हो जाए, यहाँ बहुत सारे सम्मानित टीवी चैनल्स हैं, अखबार है, ट्रेंड दिखाने या सर्वे दिखाने का इलेक्शन के दौरान प्रतिबंधित है। और आप देखिए बिहार के प्रथम चरण के मतदान के बाद दूरदर्शन जो सरकार के अधीन होता है वो ट्वीट करता है कि NDA को पहले चरण के मतदान में बढ़त मिल रही है। क्या ये केवल एक कोइंसिडेंस है? सवाल ये है कि काउंटिंग अभी हुई नहीं, सेकेंड चरण का मतदान अभी बाकी है और दूरदर्शन ये ट्वीट कर रहा है कि NDA को बढ़त मिली। कौन सा जादू उनके पास है या कौन सी दूरदर्शिता है? नाम तो दूरदर्शन, काफी दूरदर्शिता है इसका मतलब। ये और ज्यादा संदेह इस पर खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। और जो बात कांग्रेस पार्टी ने कही, राहुल गांधी जी ने जो कही, उस बात को और बल दे। अब मैं हरियाणा के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। कुल 2 करोड़ के वोटरों में से 25 लाख वोट चोरी हुए, यानी हर 8 मतदाता पर 1 वोट चोरी हुआ। कैसे चोरी हुआ? इसमें डुप्लीकेट वोटर्स का सॉफ्टवेयर आपको जानकारी जरूर होगी।
कि डुप्लीकेट वोटर्स का सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे होता है कि अगर कहीं भी डुप्लीकेसी हुई तो उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो उन डुप्लीकेट नामों को उठा ले और उसमें से सेल्फ डिलीशन करे। पर मुझे तो लगता है कि ये डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जो लोडेड है ईसीआई की वेबसाइट पर वो काम नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो अमान्य पते पर लगभग 93,714 बल्क वोट 19,26,351 फिगर्स मैं इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि आपको ये बताना चाहती हूँ ये फिगर्स कोई हम नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वही फिगर्स हैं जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उपलब्ध थी। ये वोट जो डुप्लीकेट वोट थे वो कहाँ से आए? एक एक घर में, ये आप लोगों ने भी देखा, हम सब लोग देख रहे हैं कि एक एक घर में 66 वोट, कहीं 501 वोट, कहीं 108 वोट, ऐसे मिला लीजिए तो 19,26,000 वोट ऐसे हैं जिनका अता और पता दोनों गलत। नकली फोटो वाले वोट अभी तो हम लोगों ने साक्षात देख लिया। ब्राजील से भी वोटर यहाँ पर हिंदुस्तान की धरती, यहाँ का वोटर वोट दे सके न दे सके, विदेश के भी वोटर्स यहाँ पर इलेक्शन कमीशन उनको वोट देने दे रहा है। फोटो एक फोटो इस्तेमाल की गई जिसने 22 बार वोट दिया। कौन है और कहां से हो रहा है ये? इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो जो हरियाणा में बड़े पैमाने पर वोट की चोरी हुई है तो केवल इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है। मैं आपको एक और आश्चर्यजनक आंकड़े देती हूँ। 3,50,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने, ये मैं हरियाणा की बात करूँ, पर ये कैसे हो सकता है कि 2024 में 3,50,000 मतदाताओं ने लोकसभा में तो वोट दे दिया पर विधानसभा के चुनाव में वो वोट कट गया। ये बड़े पैमाने पर जो धांधली है वो पूरी तरह से जवाबदेही इलेक्शन कमीशन की है, पर इलेक्शन कमीशन तो एकदम मौन व्रत धारण किए। सवाल इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस पार्टी पूछती है, जवाब कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब देते। अब मैं आपको एसआईआर पर मैं आना चाहती हूँ और मैं दोहराना चाहती हूँ कि संविधान में एसआईआर नाम का कोई भी शब्दावली है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा हथियार है जिसको वो इस देश की जनता के अधिकार, वोट के अधिकार को चुराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 1960 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है, मैं इसलिए कोट कर रही हूँ, ये जानकारी में होना चाहिए, पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल करना ईसीआई की जिम्मेदारी ना कि। सबसे बड़ी बात ये जो इन्यूमरेटर्स गए, गणनाकार जिन्हें कहते हैं, ये घर घर गए एसआईआर के भेष में, इन्होंने गलत मतदाताओं के नाम तो डिलीट कर दिए पर जो सही मतदाता थे या नए मतदाता थे उनका नाम नहीं जोड़ा। उसके लिए उन्होंने वो जिम्मेदारी, अपना ओनस उन्होंने मतदाता के ऊपर रख दिया कि आप जाइए, आप फॉर्म भरिए फॉर्म 7 और उसमें जो जो दस्तावेज लगे आप उनको पूरा करिए और मतदाता बन जाइए। तो भैया वोट काटने की जिम्मेदारी अगर गलत वोट है आपकी है तो इलेक्शन कमीशन का पहला जिम्मेदारी ये है कि नए वोटर्स के नाम जोड़े जाए। ये जिम्मेदारी ना निभाते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी मतदाता को दे दी और उसी का परिणाम हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर लोग फॉर्म नहीं जमा कर पाए, जो अशिक्षित थे वो नहीं जमा कर पाए या जिनके पास संसाधन नहीं थे वो जमा नहीं कर पाए और इसी की वजह से लगभग 65 लाख वोट कट गए। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की थी। पहली बार ऐसा हुआ कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने की जिम्मेदारी मतदाताओं को खुद सौंप दी गई। अगर आप वोट डालना चाहते हैं तो आप खुद जाइए, अपना वोट बनवाइए और डालिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं। ये पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन की गैर जिम्मेदारी का परिणाम है। एक उदाहरण और कोट करना चाहती हूँ। 2003 में जो दिशा निर्देशनी बनी, जो कहा गया, जिसका बार बार हवाला देती है भारतीय जनता पार्टी, वो कहता है किसी व्यक्ति के नागरिक निर्धारण करना गणनाकार का काम नहीं। ये गणनाकार का काम नहीं है कि वो सिटीजन है कि नहीं इस देश का।
उसका काम है कि अगर कागज पूरे हैं तो उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करें। लेकिन इस बार ईएसआई की प्रत्येक मतदाता की नागरिकता की स्थिति का परीक्षण अगर किसी ने किया तो वो गणनाकारों ने किया, जिसका उनको अधिकार नहीं था। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का मैं एक केस को भी कोट करना चाहता हूं। 1995 में सुप्रीम कोर्ट में लाल बाबू हुसैन एवं अन्य बनाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर एवं अन्य में दिए गए अपने निर्णय में साफ तौर पर कहा था कि नागरिकता निर्धारण का कार्य ईसीआई का नहीं है। फिर भी ईसीआई वो करना चाह रही है। जो काम उनका है कि मतदाता सूची में सही वोटर जोड़े, वो नहीं कर रही, पर सिटीजनशिप करने का काम कर रही। ईसीआई का कहना है कि हम आधार कार्ड और राशन कार्ड, वोटर कार्ड को नहीं मानेंगे। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2014 से ये जो आधार कार्ड का ढोल पीट रही थी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सीना ठोक के कहते थे कि इतने सारे आधार कार्ड पहली बार बन गए, आज आप ही की संगठन कह रहा है कि आधार कार्ड आपका आईडी नहीं। आईडी क्या होगा? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, कितने लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? अगर आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं होगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि इससे ज्यादा सरल और गांव-गांव तक पहुंचने वाला ऐसा कौन सा आईडी कार्ड आपने दिया है पूरे देश में, आधार कार्ड और राशन कार्ड के अलावा, जो सभी के पास हो? अब पासपोर्ट ला करके तो कोई नहीं देगा। ये पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदारी का निर्णय इलेक्शन कमीशन ने लिया। इसी तरह मैं तो आभार व्यक्त करूंगी, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें इंटरवीन किया। इसके बाद भी आश्चर्यजनक है कि हमारे 48 लाख वोट कम हो, जो कुछ जुड़े इंटरवीन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के, उसके बाद भी 48 लाख इस देश के नागरिक वोट नहीं दे पाए। वोट किया और उससे पहले जब दिल्ली में मतदान विधानसभा का हुआ था तो वहां पर भी वोट किया। ये डुप्लीकेट काम नहीं है तो क्या है? ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? जिस तरीके से वर्तमान सांसद शामुली जी ने दोनों उंगलियों में उसके जो है कैदी लिखी हुई है, ये हमारे प्रेस के साथियों ने इस तथ्य को उजागर किया कि मतलब एक पे दो बार वो वोट का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब सांसद और वोट सांसद लोग इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं और इस तरीके से डुप्लीकेट नामों पर वोटों को डाल रहे हैं, तो सोचिए कि कितने बड़े पैमाने इससे मैं कहूँगा गड़बड़ी है या गड़बड़ी की आशंका है। क्योंकि चुनाव आयोग एक पारदर्शी संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, उसका उस रूप में काम देखा जाना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखना। लोकतंत्र तो तब बचेगा जब आप वोट के अधिकार को सुरक्षित रखेंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे और लोगों को मतदान करवाएंगे। लेकिन आज चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? वो उसी एक प्रकार है कहीं न कहीं लोगों को अपने वोट के अधिकार से वंचित करने की नए प्रयोगों को इजाद कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी इस तरीके के प्रयोगों को नकारती है और हम सिर्फ चुनाव आयोग से करेंगे कि एक पारदर्शी संस्था की तरह, एक स्वतंत्र संस्था की तरह काम करे और किसी भी सरकार के अधीन रहना उसका नैतिक दायित्व है, न उसका कर्तव्य है, न संविधान ने उसको वो अधिकार दिए। तो सिर्फ आज इतना ही हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग करेंगे कि जो एफआईआर किया जा रहा है इसको सरकार रोका जाए और लोग जब एक जनता का विश्वास जिस चीज पर हो उस काम को किया जाए। इसी के साथ बहुत हमारे पत्रकार दोस्तों, क्योंकि ये एफआईआर का यूपी में भी स्टार्ट हो गया है, तो लेकिन राहुल जी ने जो बिहार में एफआईआर को लेकर जन जागृत किया है, आज हर मतदाता अपने वोट की रक्षा के लिए खड़ा हो। क्योंकि मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और राहुल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता है, तो पीसीसी के आह्वान के ऊपर हम लोग जो भी निर्देश उनको मिल रहे हैं, हमारा कार्यकर्ता जो हमारा बीएलए है ये तो सुनिश्चित करेगा कि बीएलओ कोई भी हेराफेरी अगर होगी तो उसके लिए हमारा संगठन और देश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सड़कों पर आते हैं। और मेरे काफी मोना जी ने डिटेल में बताया, उज्ज्वल रमन जी ने बताया,
बस हमारा यही कहना है कि जो जन जागरण राहुल जी ने किया है, हर मतदाता हमारा हर कार्यकर्ता वोट की रक्षा करेगा, ये करेगा।